क्या आपने कभी शांत दिमाग से बैठकर गहराई से सोचा है कि भारत के ठीक बीचों बीच बसा राज्य, जिसे हम सब भारत का दिल कहते हैं, आखिर अपने सीने में कौन कौन से गहरे और अनसुलझे राज छुपाए बैठा है? क्या मध्य प्रदेश सिर्फ राजा महाराजाओं की ऐतिहासिक धरोहरों, घने जंगलों और मंदिरों की पावन धरती है, या फिर इस बेहिसाब प्राकृतिक खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसा खौफनाक और काला सच भी छिपा है, जिसके बारे में अक्सर बात करने से लोग कतराते हैं? एक तरफ बेमिसाल संस्कृति और अध्यात्म, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, गरीबी और घोटालों का जाल। आखिर क्या है इस रहस्यमयी राज्य के चमकीले नकाब के पीछे छिपी हुई असली और कड़वी सच्चाई? चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अद्भुत और जादुई आकर्षण की, जिसने सदियों से पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रखा है। चंदेल राजाओं द्वारा तराशे गए खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर। ये सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि पत्थर के सीने पर उकेरी गई जीवन, कामुकता और अध्यात्म की वो अमर कला है, जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। फिर आता है सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सांची का महान स्तूप और उज्जैन की पावन नगरी महाकाल का आंगन। यहाँ की हस्ताओं में आज भी भगवान बुद्ध की शांति, सनातन चेतना और एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा हर पल बहती हुई महसूस होती है। इतिहास से आगे बढ़ें तो ग्वालियर का अजय किला, ओरछा की शाही भव्यता और भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के संगमरमरी पत्थरों का नजारा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। और वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए तो मध्य प्रदेश किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कान्हा, पन्ना और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के घने जंगलों में जब रॉयल बंगाल टाइगर अपनी राजशाही चाल चलता है और दहाड़ता है, तो इंसानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, उसके किनारे बसे शांत गांव और भोर की आरती एक अलग ही अलौकिक सुकून देती है। यहाँ की आदिवासी संस्कृति, गोंड और भील कला, लोक नृत्य और सादगी भरा जीवन इस राज्य की असली आत्मा है। और आधुनिकता की बात करें तो इंदौर शहर ने तो इतिहास ही रच दिया है। लगातार कई सालों से पूरे देश का सबसे स्वच्छ शहर बनकर इंदौर ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो कोई भी बदलाव नामुमकिन नहीं है। भोपाल, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, अपनी झीलों, हरियाली और नवाबी नफासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन ठहरिए, यहीं से शुरू होता है इस खूबसूरत और शांत दिखने वाले राज्य का असली और दूसरा खौफनाक पहलू। क्या मध्य प्रदेश वाकई उतना ही सीधा, शांत और पवित्र है जितना बाहर से दिखाई देता है? सच तो यह है कि इस हरी भरी जमीन पर जुर्म, भ्रष्टाचार और सामाजिक बुराइयों का एक बहुत बड़ा और गहरा साया भी पसरा हुआ है। सबसे पहला और सबसे बड़ा काला दाग है ऐतिहासिक व्यापम घोटाला। ये सिर्फ कोई मामूली आर्थिक हेराफेरी नहीं थी, बल्कि शिक्षा, मेडिकल एंट्रेंस और सरकारी नौकरियों में फैला एक ऐसा खौफनाक नेटवर्क था, जिसने रातों रात लाखों होनहार और गरीब युवाओं के सुनहरे भविष्य को हमेशा के लिए कुचल कर रख दिया। इस घोटाले की जांच के दौरान दर्जनों गवाहों और संदिग्धों की रहस्यमयी मौतों ने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए थे। न्याय की आस में कई परिवार तबाह हो गए और आज भी कई नौजवान दर दर भटकने को मजबूर हैं। व्यापम ही नहीं, बल्कि पटवारी भर्ती परीक्षा से लेकर अवैध रेत खनन तक मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की दीमक ने सिस्टम को अंदर से खोखला कर रखा है। नदियों का सीना चीरकर जिस तरह अवैध रेत माफिया काम करता है, उसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर बात सामाजिक चुनौतियों की करें, तो मध्य प्रदेश के कई पिछड़े और आदिवासी इलाकों में आज भी घोर कुपोषण, निरक्षरता और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का भारी अकाल है। जंगलों में हीरों और खनिजों की खोज के नाम पर लाखों पेड़ों की कटाई और अंधाधुंध माइनिंग ने पर्यावरण के संतुलन को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ता संघर्ष इसी लापरवाही का भयानक नतीजा है। इतना ही नहीं, कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाओं के खिलाफ अपराध और अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाता है। ये तमाम बातें मिलकर एक बेहद उलझी और डरावनी तस्वीर बनाती हैं। एक तरफ विकास और स्वच्छता के बड़े बड़े दावों का ढोल पीटा जाता है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में घोर लापरवाही। वीडियो को तुरंत एक लाइक ठोक दो और इसे अपने हर एक ग्रुप में शेयर करके अपने इस कड़क भाई के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो भाई। चलो भाई, राम राम।